नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे रिवीजन, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 13वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं सीरीज़ के 12 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे, सबसे पहले 13वें नंबर का वीडियो आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद हमारे 12 वीडियो भी देख लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है प्लेलिस्ट का। जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में से किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम बहुत ही स्पेशल फाइनल 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैंने 5,000 क्वेश्चन लिए आपके साइंस से, 3,000 क्वेश्चन लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट, इकोनॉमी से और 2,000 क्वेश्चन लिए मैंने आपके लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर से। जिस भी बच्चे ने ये सीरीज अच्छे से फॉलो कर ली, यकीन मानिए आपको एनटीपीसी के एग्जाम में 40 में से 40 मार्क्स, जीके जीएस और करंट अफेयर्स में आने की पूरी संभावना है और ग्रुप डी में भी आपको पूरे मार्क्स आएंगे। इसलिए आप इस सीरीज का एक भी वीडियो मिस मत कीजिए और एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए। चलिए आज का हमारा 13वें नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से बता दूं कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मोड में हमारे वीडियो देखते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुशमैन का संबंध इनमें से किससे बताएंगे दोस्तों? बुशमैन का संबंध कहाँ से है तो नोट कीजिएगा दोस्तों। जो बुशमैन है उसका संबंध है आपकी कालाहारी मरुस्थल से। कहाँ से? कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? बताएंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता? देखिए कौन कौन करता है गेहूं की खेती। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल करता है, लेकिन तमिलनाडु नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? बताएंगे बच्चों, अलमाटी बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? बताएंगे बच्चों, लोधी वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? तो नोट करना, इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताएंगे, संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती है? संसार में सबसे अधिक भेड़ें इनमें से किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती है? तो ये मिलती है आपके प्रेरी प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित? बताएंगे दोस्तों, 10 साला बंदोबस्त इनमें से किससे संबंधित है? नोट कीजिए दोस्तों, ये आपके टोडरमल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध? तो ये आते दोस्तों आपके अनुच्छेद 256 से 263 के तहत। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? बताएंगे, जाम्बिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये उसको उत्तरी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? उत्तरी रोडेशिया। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। इसको, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो दोस्तों ये ले जाया जाता है आपके लोहित कोशिकाओं की सहायता से, ठीक है ना। लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन पूरे शरीर में ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। बताएंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? बताएंगे, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो दोस्तों दर्शाता है पल्लवों की रुचि थी कला में, ठीक है ना। पल्लवों का है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? बताएंगे, सबसे अधिकतम दूरी, जब वो सबसे दूर होता है कोई ग्रह सूर्य से तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों अपसोर, ठीक है ना। उपसोर मतलब पास, अपसोर मतलब दूर। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप मापा जाता है। मैंने आपको बताया, अगर आपको ज़्यादा ताप टेम्परेचर को मापना है तो नोट कीजिएगा, पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किससे मापा जाता है? पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर, विश्व जनसंख्या दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? बढ़ती जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो ये आपके हरदयाल थे। कौन थे? हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 15P31 तथा 14SI30 हैं। क्या है ये? समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक? तो इनको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मानव सूचकांक किसने बनाया था?
बताएंगे ह्यूमन इंडेक्स मानव सूचकांक किसने बनाया था, तो ये बनाया गया था दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, यूएनडीपी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस आई का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दोस्तों पंजा है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या पता हमारे टाइपर ने कहाँ से डाल दिया। बताएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब सीवीसी नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों आपके संजय कोठारी को। किसको किया गया है, संजय कोठारी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। सीवीसी क्या होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समवर्ती सूची का विषय क्या है, तो नोट करना दोस्तों, यह है आपका विवाह और विवाह विच्छेद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, समवर्ती सूची का विषय होता है, ठीक है ना। चलिए बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है, तो ये आपका राइजोफोरा। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक कौन सा है, राइजोफोरा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना बच्चों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है, तो दोस्तों जब कोविड चल रहा था उसमें आरोग्य सेतु ऐप को रखना आपको अनिवार्य कर दिया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी शहरी जनसंख्या है दोस्तों 31.2%, ठीक है ना। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, शहरी जनसंख्या कितनी थी, 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, बताएंगे बच्चों। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वही परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। किसी की सीमा निर्धारित करना, किसी क्षेत्र की, चुनाव क्षेत्र की, इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, भारत का कुल कृषि क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग कृत्रिम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, कितने प्रतिशत भाग पर उपलब्ध है कृत्रिम सिंचाई सुविधा, तो ये लगभग 36% भाग पर है। कितने पर है, 36%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नृशंस प्राणी इनमें से कौन सा है, तो ये आपका कछुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कौन सा है, कछुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी, बताएंगे। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, तो ये आपकी उपज का छठा भाग मानी जाती थी। क्या माना जाता था, उपज का जो छठा भाग होता था उसे भू राजस्व की दर माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन थे उसके अध्यक्ष, जो 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, एक्रिलीन है, बताएंगे दोस्तों, एक्रिलीन है तो यह एक फाइबर होता है। क्या होता है, एक फाइबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु इनमें से कौन सी, बताएंगे। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने वाली धातु इनमें से कौन सी है, तो ये आपकी होती है आपकी सोना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं पर उसकी चाल घट जाती है अणुओं की, ठीक ना। गर्म करने पर बढ़ती है और ठंडा करने पे घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, नोट करना दोस्तों, ये यूरेनियम का प्रयोग किया था। विद्युत उत्पन्न के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा विघटित हो जाती है, बताएंगे दोस्तों। राज्यसभा विघटित हो जाती है तो हर कब होती है राज्यसभा विघटित, कभी भी नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट, कभी विघटित नहीं होती, ठीक है ना। विघटित कभी नहीं कर सकते हैं, लोकसभा हो जाती है लेकिन राज्यसभा नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। वैसे उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है ना, राज्यसभा का। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर जामनगर नहीं, जबकि ओखा, पोरबंदर, वेरावल तीनों ही गुजरात के बंदरगाह है, जामनगर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपका वेनेजुएला में है। कहाँ पर है, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व वेनेजुएला में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है, बताएंगे दोस्तों। इनमें से कौन सी विषयगत समिति है, तो ये होती है दोस्तों आपकी कृषि समिति भी होती है, पर्यावरण एवं वन समिति भी होती है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे होता है, तो ये वहाँ के राज्य विधानमंडल को होता है। किसको होता है, राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है, बताएंगे। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है, तो ये ध्रुवों की ओर जाती है। किस ओर जाती है, ध्रुवों की ओर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला है? ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला है? तो ये होता है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस संबंध मामला है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, आलू किस कुल से संबंधित है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये आता है सोलेनेसी कुल में। किसमें आता है? आलू सोलेनेसी कुल में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों बताइएगा, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। रेलवे की भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी सर 1925 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थानों को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों 3 स्तर पर। जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसके प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थानों को 3 स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो नोट करना दोस्तों, ये विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किससे मिलकर बना है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किससे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपके सत्यपाल मलिक को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। देखिएगा, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है इनमें से? तो ये पड़ा है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 का। किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है? तो ये लिया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किस द्वारा लिया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो ये फीता कृमि है ना, कोई उपयोगी नहीं है, ठीक है ना। बाकी सभी ना कुछ ना कुछ देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही। मधुमक्खी शहद देती है, केंचुए से भी मतलब जो कृषि की जाती है खेतों में, तो अगर ये जब आ जाते हैं तो ये पूरी थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, उपजाऊ बनाते हैं और रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया, लेकिन फीता कृमि कोई उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो दोस्तों कौन सा नहीं लिखा था? जानकी हरण नहीं लिखा था, ठीक है ना, कालिदास ने। बाकी सभी कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किस अनुपात में मिला देने से बनता है? बताएंगे दोस्तों। फिर एक मिश्रण बनता है। मिश्रण होता क्या है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को आप किसी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताएंगे, सर्वराजो छेतो, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? बताएंगे किसको मिली थी उपाधि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला? तो ये था दोस्तों समुद्रगुप्त, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? क्यों अलग होता है क्रीम उसमें से? तो उसका मुख्य कारण होता है अपकेंद्री बल के कारण। किस कारण अलग होता है? अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? बच्चों बताना, कौन सा देश है जिसने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो ये आपका ब्रिटेन देश है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो ये कहलाती है आपकी 82 डिग्री 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बताएंगे दोस्तों, RH फैक्टर का नाम इनमें से किससे संबंधित है? तो ये आपके बंदरों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की थी? तो दोस्तों ये की गई थी अमित शाह के द्वारा। देखिए, केंद्रीय पुलिस सशस्त्र पुलिस बल द्वारा जो आयोजित हुआ था अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान, जिसमें हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल तो उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सामर किस राज्य में स्थित है? बहुत बार बताया मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये आपकी राजस्थान में, कहाँ पर है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि वो 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगा? तो दोस्तों उन्होंने बोला था ये लगभग 25% की छूट देगा। कितनी देगा? 25% की। उन्होंने जुलाई 2020 में बोला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुगोली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी जो 1816 ईस्वी में हुई थी? दोस्तों नोट करना, ये हुई थी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताएगा, पॉजिट्रॉन की खोज इनमें से किसने की थी? तो दोस्तों ये की गई थी एंडरसन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? एंडरसन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? बताएंगे दोस्तों, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा यहीं पर है। ऑप्शन नंबर
डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बताएंगे कौन होता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष? मैंने आपको हमेशा बताया है प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बताएंगे भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है आपकी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इसको कहता है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताएंगे दूध के दही के रूप में जमने का मुख्य कारण क्या होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, अगर दूध दही में जमता है तो उसका कारण होता है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है? बताएंगे निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताएंगे दोस्तों ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है नीले थोथे का? तो ये होता है आपका CuSO4 5H2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या होता है? CuSO4 5H2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको हाइबरनेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों आपके उद्योग मंत्रालय द्वारा। जो आबिद हुसैन समिति थी वो उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। बताएंगे संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्म तत्व का उदाहरण कौन सा है? बताएंगे संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये योजना आयोग है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये करता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन। ठीक है ना, बाकी सभी पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, हाइड्रोजन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? बताएंगे दोस्तों रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? तो उनको पक्षाप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पक्षाप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहा जाता है? बताएंगे क्या कहा जाता है? आलूगत भूमिगत तना रूपांतरित तना है तो इसे कहा जाता है कंद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? बताएंगे इनमें से किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों दिया था आपके 72% ने, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में 72% प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई दोस्तों डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना था? तो ये बने थे आपके संभाजी एवं कवि कलश बने थे। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा संभाजी एवं कवि कलश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? मैंने आपको बताया राष्ट्रपति शासन से होता है, मैंने बहुत बार बताया। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे होता है? राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया था? दोस्तों ये किया था आपके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 6 महीने के लिए किया था, है ना, जुलाई 2020 में करा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संघीय मंत्रिमंडल होता है उसकी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। बताएंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे तो क्या थे इनमें से? वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही थे, कांग्रेस के सदस्य वो नहीं थे। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। बताएंगे कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए? तो ये की उन्होंने 40 करोड़ की, अभी जुलाई 2020 में की है ना, 40 करोड़ डॉलर। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित इनमें से किसके द्वारा लिखी गई थी? नोट करना दोस्तों, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। बताएंगे भारत में सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा है? तो ये आपका हीराकुंड बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु इनमें से कौन सा है? तो ये है केप अगुला, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताएंगे दोस्तों सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत आता है आपके दूसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों आपकी 1872 ईस्वी में हुई थी, और हर 10 साल में होती है इसके बाद जनगणना, ठीक है ना। कब हुई थी? 1872। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो दोस्तों नोट करना, ये होते हैं आपके 11। कुल 17 समितियों में से 11 समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताएंगे, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये दिया गया था दोस्तों गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। किसने दिया था? गुजरात के चालुक्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते बताएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? बताएंगे, इनमें से किसमें कार्बन नहीं है? देखिए जो ऊपर तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, इन तीनों में कार्बन होता है, ठीक है ना। तो मतलब इसका सही तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों कार्बन होता है इनमें, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है दोस्तों तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरण होती है, उनकी प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है। बताएंगे, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी में से कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी आपका शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएगा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? किसको कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो नोट करना दोस्तों, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, जो लवण अवशोषण करता है वह कहलाता है? तो उसको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव सोने के नाम से जाना जाता है? तो देखिए द्रव सोने के नाम से आपका पेट्रोलियम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। किसको जाना जाता है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, राज्य की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? तो लगभग इनको इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, ठीक है ना। राज्य की विधानसभा होती है, उनको कोई समय सीमा नहीं है उनकी, कि उनको उसके अंतर्गत संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार करना है, अस्वीकार करना, कोई सीमा नहीं है, कब तक भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों ये हो सकती है आपकी 552। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मनुष्य में रुधिर क्षमता है कहाँ पर क्षमता है? तो ये आपके बोमेन संपुट में क्षमता है। कहाँ पर? बोमेन संपुट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताइएगा, लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। ये निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा दोस्तों? तो आपको पता है ना 2026 तक रहेगा, क्योंकि 2026 में आपका फिर से परिसीमन होना है लोकसभा का, ठीक है ना। इसलिए जो नया संसद भवन बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि क्या होगा कि इसमें बढ़ घट सकते हैं, तो फिर बढ़ेंगे घटेंगे आपके सांसद, तो उनको बैठने के लिए भी व्यवस्था नई सिरे से जमानी होगी, इसलिए नया संसद भवन बनाने की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो दोस्तों ये की थी आपके वेडरबर्न ने की थी। किसने की थी? वेडरबर्न। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों इस वीडियो के लाइक का टारगेट हमने रखा है 10,000 लाइक। डेली की तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और शेयर का रखा है 5,000 शेयर। एक लाइक करने के साथ साथ सभी को 5,000 शेयर के लगभग करना है, सभी को 4-4 5-5 शेयर करना है। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी वीडियो आएंगे। नए बच्चे सब्सक्राइब करके बेटा बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना। डेली रात को 10 बजे वाली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, वो आएगी। इसके बाद 7 बजे शाम को 7 बजे मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ। दोपहर में 12:30 बजे ये वीडियो डेली आता है आपके लिए, जिसमें मैं आपको लाइव टेस्ट करवाता हूँ रेलवे रीजन 10,000 प्रश्न। शाम को 7 बजे पावर कैप्सूल आता है, किसी भी चीज़ का आ सकता है, वो विज्ञान का, जीके का या फिर करंट अफेयर्स का। और रात को 10 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव चल रहा है रेलवे पुलिस का नया प्रश्न आता है, जिसमें हम पेपर के भी डिस्कशन करेंगे, डेली पेपर कैसे आ रहा है, ठीक है ना। साथ साथ तो उस क्लास में भी बहुत ही सबको जुड़ना है। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और नए बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।